उत्तर प्रदेश की राज्य शिक्षा प्रणाली। चैप्टर 13। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला। अगर हम विश्व को वास्तविक शांति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो हमें शुरुआत बच्चों से करनी होगी। महात्मा गांधी। उत्तर प्रदेश की राज्य शिक्षा प्रणाली पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने, न्यायसंगत और समतावादी समाज विकसित करने तथा राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा एक मूल आवश्यकता है। सरकार द्वारा समय समय पर शुरू की गई नई शिक्षा नीतियों और पहलों से उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली सुदृढ़ हुई है। उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में स्कूल हैं जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर बंटे हुए हैं। अधिकांश स्कूल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से संबद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर और वाराणसी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, लखनऊ में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, प्रयागराज में एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT जैसे प्रमुख संस्थान भी शामिल हैं। राज्य में विभिन्न शैक्षिक विभाग हैं, प्रत्येक की एक अलग भूमिका है। क्या आप जानते हैं भारत के महान स्वतंत्रता आंदोलन के नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस घोषित किया है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा। किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके सुसंस्कृत और कुशल मानव संसाधनों पर निर्भर करती है। सुसंस्कृत और कुशल नागरिकों के निर्माण और उनके समुचित सर्वांगीण विकास तथा प्रगति के लिए बुनियादी शिक्षा महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार का बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता है। 2009 के शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTI के तहत राज्य सरकार को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। नवीनतम वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन 2018 से 95.2% से बढ़कर 2022 में 97.1% हो गया है। यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में 15 साल में सबसे ज़्यादा स्कूल नामांकन दर है। हालांकि राज्य अभी भी 98.4% के राष्ट्रीय औसत से पीछे है। प्राथमिक शिक्षा में सुधार की अभी भी गुंजाइश है। इन सुधारों के बावजूद उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों को अभी भी बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के मामले में मदद की आवश्यकता है। कई स्कूलों में बिजली, स्वच्छ पेयजल और शौचालय की ज़रूरत है। इसके अलावा कई स्कूलों में अधिक कक्षाओं और शिक्षकों की आवश्यकता होती है। 2018 में स्कूल जाने वाले कुल बच्चों में से 43.1% बच्चे उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पंजीकृत थे। रिपोर्ट के अनुसार यह संख्या 2020 में बढ़कर 49.7% और 2021 में 56.3% होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा राज्य सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। माध्यमिक शिक्षा से तात्पर्य 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा से है। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में बुनियादी ढांचा और सुविधाएं प्राथमिक विद्यालयों की तुलना में बेहतर हैं। कई स्कूलों को अभी भी पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और खेल सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं की अधिक आवश्यकता है। कुछ विद्यालयों में अधिक प्रशिक्षित शिक्षकों की भी आवश्यकता है। कुल 17
सतत विकास लक्ष्य SDG हैं, जिनमें से SDG 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती हैं। उत्तर प्रदेश में कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं, जिनमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय शामिल हैं। अनेक सरकारी और निजी महाविद्यालयों में भी विभिन्न क्षेत्रों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उपलब्ध कराई जाती हैं। राज्य देश के कई सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी शिक्षा संस्थानों का केंद्र हैं, जैसे कानपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, इलाहाबाद में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT और लखनऊ में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM। 4 नए निजी विश्वविद्यालय। 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कैबिनेट बैठक में 4 नए निजी विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया, जिनके नाम हैं वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय शाहजहांपुर, TS मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ और विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिजनौर और फारूक हुसैन विश्वविद्यालय आगरा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियाँ। प्राथमिक स्तर पर चुनौतियाँ। मूलभूत सुविधाओं का अभाव। उत्तर प्रदेश के कई स्कूलों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में और अधिक आवश्यक सुविधाओं की आवश्यकता है। विद्यालयों को प्रगति करने से रोकने वाली सबसे बड़ी समस्याओं में से एक कक्षा, शौचालय और पीने योग्य पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव की है। छात्र अक्सर इन कक्षाओं में गर्म और घुटन भरी परिस्थितियों में अध्ययन करते हैं, जिससे उनकी सीखने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कई स्कूलों में पृथक महिला शौचालय नहीं हैं, जो महिला छात्रों को नामांकन कराने से रोकता है। छात्र शिक्षक का उच्च अनुपात। उत्तर प्रदेश में स्कूल व्यवस्था योग्य शिक्षकों की भारी कमी के कारण संघर्ष कर रही है। कई शैक्षणिक संस्थानों में छात्र शिक्षक का अनुपात अत्यधिक है, जिससे शिक्षकों के लिए प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चुनौतीपूर्ण बन जाता है, जिसके वे हकदार हैं। परिणाम स्वरूप बच्चे स्कूल जाने में रुचि खो देते हैं और उनकी शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। शिक्षकों की गुणवत्ता। सुप्रशिक्षित, कुशल और ज्ञानवान शिक्षकों की कमी, जो उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली की नींव प्रदान कर सकते हैं। कम वेतन और खराब प्रबंधन वाले शिक्षण संवर्गों के लिए कम योग्यता प्राप्त शिक्षक इसके कारण और प्रभाव दोनों हैं। शिक्षकों की अनुपस्थिति। स्कूल के समय में शिक्षकों की अनुपस्थिति आम बात है। उत्तरदायित्व की कमी और खराब शासन संरचना इस संकट को बढ़ाती है। स्कूल बीच में छोड़ने, ड्रॉप आउट की उच्च दर। विद्यालयों में ड्रॉप आउट दर विशेष रूप से लड़कियों के लिए बहुत अधिक है। गरीबी, पितृसत्तात्मक मानसिकता, शौचालयों की कमी, घर से स्कूलों की दूरी और सांस्कृतिक कारक जैसे कई कारक बच्चों को शिक्षा से वंचित करते हैं। घर से स्कूल की दूरी। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल की दूरी बहुत अधिक है, जिससे बच्चों, विशेषकर दिव्यांग बच्चों और कुपोषण या बीमारी से पीड़ित बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। माध्यमिक स्तर पर चुनौतियाँ। स्कूल बीच में छोड़ने यानी कि ड्रॉप आउट। उच्च ड्रॉप आउट दर उत्तर प्रदेश में एक गंभीर समस्या है, खासकर छात्राओं के बीच। अपर्याप्त सुरक्षित स्थानों और सुविधाओं के कारण छात्राओं को स्कूल जाने से हतोत्साहित किया जाता है। शिक्षा में छात्र छात्रा अंतर है,
क्योंकि कई परिवारों का मानना है कि उन्हें अपनी बेटियों की तुलना में अपने बेटों की शिक्षा में अधिक निवेश करना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर 77.28% है और महिला साक्षरता दर 57.18% है। पुरुष और महिला साक्षरता प्रतिशत में 20.10% का अंतर है। गरीबी और बाल श्रम। राज्य में कई बच्चों को स्कूल से निकालकर काम पर ले जाया जाता है और इस समस्या को बाल श्रम के रूप में जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण पहलू राज्य की उच्च गरीबी दर है। कम आय वाले परिवारों के बच्चों को आमतौर पर घर खर्चों में मदद करने के लिए काम करना पड़ता है जो उन्हें स्कूल जाने से वंचित करता है। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए खराब बुनियादी ढांचा एक और चुनौती है। निहित स्वार्थ समूहों, शिक्षा माफिया द्वारा बजट की कमी, भ्रष्टाचार और पैरवी के कारण सरकारी स्कूलों को स्वच्छ शौचालय, सुसज्जित कक्षाओं, वेंटिलेशन आदि जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। यहाँ तक कि निजी क्षेत्र के स्कूलों को भी वैश्विक मानक के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है। बालिकाओं का कम उम्र में विवाह। कम उम्र में शादी होने के कारण कई लड़कियां आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाती हैं और उच्च स्तर पर पुरुषों की तुलना में उनकी साक्षरता दर कम होती है। उच्च स्तर पर चुनौतियाँ। गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे की कमी। उत्तर प्रदेश में कई विश्वविद्यालयों और संस्थानों को अधिक गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है, जैसे अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, आधुनिक उपकरण और अद्यतन पाठ्यक्रम। यह छात्रों के व्यवहारिक कौशल को प्रभावित करता है, जो तकनीकी शिक्षा का एक अनिवार्य घटक है। बेसिक शिक्षा विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में राज्य में लगभग 4.81 लाख बच्चे स्कूल से बाहर थे। यह आंकड़ा 2021-22 में 4 लाख और 2022-23 में 3.30 लाख से ज़्यादा था। पाठ्यक्रम सिलेबस की अप्रासंगिकता। उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में सीमित उद्योग एक्सपोजर एक आम समस्या है। उद्योग में सफल होने के लिए आवश्यक व्यवहारिक कौशल विकसित करने हेतु छात्रों को वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों से अवगत कराया जाना चाहिए। अनेक उच्च अध्ययन संस्थानों को उद्योगों के साथ गठजोड़ करना चाहिए या अपने छात्रों को पर्याप्त औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। इन महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रायः पुराने पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं जो वर्तमान उद्योग की मांगों के लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं। उद्योग के रुझानों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम को नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए। राजनीतिक हस्तक्षेप। उच्च शिक्षा के प्रबंधन में राजनेताओं का बढ़ता हस्तक्षेप उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता को खतरे में डालता है। गुणवत्ता। राज्य में उच्च शिक्षा की निम्न गुणवत्ता रोजगार की कमी और कौशल विकास के कारण दूषित हो रहा है। अनुसंधान के लिए कम निधि आवंटन, अंतः विषय और बहुविषयक अनुसंधान के लिए कम अवसर, पीएचडी नामांकन का निम्न स्तर, उद्योग में संलग्नता का निम्न स्तर, अनुसंधान कार्य की निम्न गुणवत्ता आदि राज्य में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। उत्तर प्रदेश साक्षरता दर। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। नवीनतम जनसंख्या जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 67.68% है। उसमें से पुरुष साक्षरता 77.28% है, जबकि महिला साक्षरता 57.18% है। हालांकि राज्य की साक्षरता दर देश की तुलना में कम है। देश में साक्षरता दर 74.04% है।
पुरुषों के लिए 82.14 और महिलाओं के लिए 65.46 है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली में सुधार का महत्व। समग्र रूप से राज्य की प्रगति के लिए उत्तर प्रदेश के शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाना आवश्यक है। शिक्षा विकास की नींव है। शिक्षा में निवेश के महत्व का उल्लेख नीचे किया गया है। समृद्ध अर्थव्यवस्था की कुंजी शिक्षित लोगों के हाथों में होती है। एक बेहतर शिक्षा प्रणाली योग्य कामकाजी आबादी के निर्माण को प्रोत्साहित करेगी, जो निवेश बढ़ा सकती है, रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकती है और आर्थिक विकास का समर्थन कर सकती है। शिक्षा हमारे पूरे समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, न कि केवल हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। इसमें गरीबी के विरुद्ध लड़ाई में सहायता करने, असमानता को कम करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की क्षमता है। शिक्षा में व्यक्तियों को नैतिक विकल्प बनाने, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में संलग्न होने और अपने शहरों को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक जानकारी और कौशल प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने की क्षमता है। एक मजबूत शिक्षा प्रणाली राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और प्रशिक्षित कार्यबल की आवश्यकता वाली कंपनियों को आकर्षित करने में मदद कर सकती है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा में सुधार के लिए सरकार की पहल। पीएम श्री उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में विस्तारित कुल 1753 सरकारी प्राथमिक कक्षा 1 से 5, समग्र कक्षा 1 से 8 और माध्यमिक कक्षा 12 तक स्कूलों को पीएम श्री यानी कि पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत नवीनीकरण और उन्नयन के लिए चुना गया है। पीएम श्री का अर्थ प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है। पीएम श्री स्कूल भारत सरकार द्वारा एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस पहल का उद्देश्य 14,500 पीएम श्री स्कूलों को विकसित करना है। यह छात्रों को इस तरह पोषित करेगा कि वे नियोजित और उत्पादक बने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा परिकल्पित एक समान, समावेशी और बहुलवादी समाज के निर्माण में योगदान दें। ऑपरेशन कायाकल्प। जून 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के सबसे बड़े अंतर्विभागीय अभिसरण कार्यक्रमों में से एक ऑपरेशन कायाकल्प का शुभारंभ किया। राज्य में शिक्षा सुविधाओं में निरंतर सुधार के लिए ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट विद्यालयों में परिवर्तित किया जाएगा। इसके तहत लगभग 30,000 माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, उचित शौचालय, पुस्तकालय, खेल के मैदान और अन्य आधुनिक सुविधाएं होंगी। शिक्षा समेकित शिक्षा दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2020 में शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। उद्देश्य शिक्षा के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहुंच में सुधार करना, उनके सीखने के परिणामों को बढ़ाना और अधिक समावेशी तथा न्याय संगत शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना। कार्यक्रम का उद्देश्य एक ऐसी अधिक समावेशी और सुलभ शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जो सभी बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों, उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना पूरा करती हो। स्कूल चलो अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 अप्रैल 2022 को राज्य के सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत कम साक्षरता दर वाले जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर शामिल हैं। प्रोजेक्ट अलंकार। स्कूलों की रिसोर्स मैपिंग। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल में बुनियादी ढांचा और पाठ्यगामी गतिविधियों से संबंधित सुविधाओं की उपलब्धता अपरिहार्य है।
माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यक भौतिक संसाधनों की अद्यतन जानकारी प्राप्त करना तथा उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर प्राथमिकता का निर्धारण एवं नियोजन करना, विद्यालय की धारण क्षमता में वृद्धि करना एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु अन्य सुविधाओं की उपलब्धता हेतु अलंकार परियोजना के तहत प्रत्येक विद्यालय के संसाधनों को चिन्हित किया गया है। मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश 2023। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्कूलों के छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश 2023 आरंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य मिशन प्रेरणा यूपी पोर्टल के माध्यम से छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना है। इस पहल में प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की सुविधा के लिए मिशन प्रेरणा यूपी नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। मिशन प्रेरणा यूपी का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए विशेष रूप से प्राथमिक खंड में ज्ञान और कौशल विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना है। बालिका शिक्षा प्रदेश में 6वीं से 8वीं तक 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चल रहे हैं। भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के तहत 446 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का कक्षा 9 से 12 तक स्तर उन्नत किया जा रहा है। वर्तमान में 78,532 नामांकित लड़कियों को मानक आवासीय सुविधाओं के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। छात्रों की कैरियर काउंसलिंग के लिए पोर्टल पंख छात्रों को उनकी आकांक्षाओं, रुचियों और क्षमताओं से मेल खाते करियर पथ प्रदान करना, कॉलेजों, छात्रवृत्तियों, कौशल विकास कार्यक्रमों, इंटर्नशिप और शिक्षा के बारे में उनका चयन करना और उन्हें सूचित करना आदि उपलब्ध विकल्पों के बारे में बेहतर सलाह देने के लिए कैरियर पोर्टल पंख विकसित किया गया है। इससे करियर के चुनाव में स्पष्टता के कारण सफलता की संभावना में बढ़ोतरी होगी। स्कूल छोड़ने वालों की रोकथाम के लिए पहल। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल छोड़ने वालों की जांच के लिए नीदरलैंड की पूर्व चेतावनी प्रणाली मॉडल को अपनाया है। यह मॉडल विशेष रूप से 6 से 14 वर्ष की आयु में स्कूल छोड़ने वालों को फिर से नामांकित करने में राज्य की मदद करेगा। बच्चों को स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए नीदरलैंड ने एक पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित की है। प्रणाली के तहत एक बच्चा 40 दिनों से अधिक समय तक स्कूल से अनुपस्थित रहने पर अधिकारियों द्वारा ट्रैक किया जाता है। शिक्षकों को प्रोत्साहित करने की पहल। शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कारों की संख्या 17 से बढ़ाकर 75 कर दी है और पुरस्कार राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। उच्च शिक्षा से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम और योजनाएं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में तहसील प्रखंड स्तर पर संचालित 120 शासकीय महाविद्यालयों में ई लर्निंग पार्क विकसित करने के लिए प्रत्येक शासकीय महाविद्यालय में 5 कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं। शिक्षण प्रौद्योगिकी में ई सामग्री के निर्माण की सुविधा के लिए निदेशालय स्तर पर ई सामग्री स्टूडियो की स्थापना के लिए शासन द्वारा ₹100 लाख स्वीकृत किए गए थे। सत्र 2022-23 में कार्यकारिणी को 97 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई थी। विज्ञान संकाय विषयों की प्रयोगशालाओं के उन्नयन हेतु 1,051 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रत्येक मंडल में 2 शासकीय महाविद्यालयों का चयन कर कुल 36 संबंधित शासकीय महाविद्यालयों को धनराशि आवंटित की गई है। सिद्धांतों और प्रयोगों को जीवनोपयोगी कार्य और
व्यवहार में बदलने के लिए महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ की स्थापना दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में की गई। राज्य में क्रमशः 3 नए राज्य विश्वविद्यालय आरंभ किए जा रहे हैं। उनमें से राज्य महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय एक है। वर्तमान सत्र में अलीगढ़ मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर तथा महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़ में अध्यापन कार्य संचालित किया जा रहा है। अभ्युदय योजना। इस योजना के तहत छात्रों को उत्तर प्रदेश राज्य सेवा, उत्तर प्रदेश पीसीएस सिविल सेवा, NEET, JEE, CDS और NDA जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाती है। कक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलेंगी। अभ्युदय पोर्टल सिविल सेवा के उम्मीदवारों और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक निःशुल्क मंच है। मंच में 500 से अधिक IAS अधिकारी, 450 से अधिक IPS अधिकारी, 300 से अधिक IFS अधिकारी और विभिन्न विषय विशेषज्ञ हैं, जो उम्मीदवारों को आमने सामने कक्षाओं और आभासी माध्यमों से सिविल सेवाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करते हैं। आवश्यक शर्तें। आवेदक लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किए जा सकते हैं। अभ्युदय योजना का लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकता है। यह योजना केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए है। आधार कार्ड होना अनिवार्य है। जन्म प्रमाण पत्र और राशन कार्ड। आवेदक का मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी जरूरी है। इस योजना का लाभ। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत छात्रों को उनके ज़िले में मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से कमज़ोर और गरीब छात्रों को UPSC, PCS, NDA, CDS, JEE, NEET और IAS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा प्रदान करेगा। इस योजना के माध्यम से छात्रों को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री भी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत 10 लाख छात्रों को मुफ्त टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। कोचिंग के लिए चुने गए मेधावी छात्रों को टैबलेट बांटे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में शिक्षा की भावी संभावनाएं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में प्रगति और सुधार के अनेक अवसर हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई पहल शुरू की हैं। छात्रों के लिए प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के अनुपात में वृद्धि, सुविधाओं का आधुनिकीकरण और पाठ्यक्रम में संशोधन के अलावा राज्य सरकार ने राज्य की शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान के लिए कई उपाय किए हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में एक बड़ी युवा आबादी है, इसलिए राज्य का आर्थिक विकास एक सक्षम श्रम शक्ति के विकास पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश एक ठोस शिक्षा प्रणाली वाला एक समृद्ध राज्य बन सकता है यदि शिक्षा में प्रयास और निवेश बनाए रखा जाए। आगे की राह। सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों का लाभ उठाना सीखें, और जैसे कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन आधारित ई-स्वास्थ्य और M-स्वास्थ्य पहल। स्वास्थ्य देखभाल वितरण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और वहनीय बनाने के लिए नीतिगत और नियामक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। सरकार को गरीबी और बाल श्रम उन्मूलन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गरीबी और बाल श्रम स्कूल छोड़ने और कम साक्षरता के प्रमुख कारण हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बजट आवंटन बढ़ाया जाए। साक्षरता में सुधार कैसे किया जाए, यह देखने के लिए सरकार को केरल जैसी उच्च साक्षरता दर वाली अन्य राज्य सरकारों के साथ समन्वय और सहयोग से काम करना चाहिए।